हैं दोस्तों, सफलता सुंदरी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन से संबंधित वीडियो लेकर के आए हैं। अगर आप अभी तक इस चैनल पे नहीं जुड़े हैं तो चैनल पे जुड़ जाएं। जब तक जुड़े रहिए, जब तक आपका जॉब ना हो जाए, ज्वाइनिंग ना हो जाए। फिर भले ही आप मुझे अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन तब तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो, क्योंकि हर नोटिफिकेशन आप तक सटीक और कम समय में मिलेगा। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि रिजल्ट आ गया है सभी विषयों का, तो मैंने सोचा अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी आपको दे देनी चाहिए। तो सर्वप्रथम तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई। जैसा कि आप देख सकते हैं, शिक्षा विभाग जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया है। इसमें यहाँ डेट दे दिया है। डेट जो है 25 से प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी हैं, और 9, 10, 11, 12 के भी हैं। 26 को 6 to 8 है, 27 को 9, 10 के हैं, 28 को जो है 11, 12, और 30 को जो है 1 to 5 जो संशोधित करके सेकेंड लिस्ट आया था उसका है। हम विशेष रूप से डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने आए थे। तो जैसा आपकी इसमें देख सकते हैं, काउंसलिंग की अंतिम तिथि विभाग द्वारा बाद में घोषित की जाएगी। अनुशंसित विद्यार्थियों के लिए अनुदेश से आप देखिए क्या कहा गया। निर्गत तिथि को काउंसलिंग देने हेतु उपस्थित होने वाले अनुशंसित अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित कागजों को प्रस्तुत किया जाएगा। सब प्रथम देखिए ये दिया है कि बिहार लोक सेवा आयोग विद्यालय अध्यापक नियुक्ति परीक्षा 2023 का मूल प्रमाण पत्र मूल प्रवेश पत्र सॉरी। तो आप जब एग्जाम देने गए होंगे उस समय आपको एक प्रवेश पत्र मिला होगा, जिसपे एक स्टिकर लगाया गया होगा। उसको मूल और साथ में उससे जो अभिप्रमाणित करके सेल्फ अटेस्टेड करके अपना साइन और डेट डाल करके आप एक कॉपी लेकर के जाएंगे। उसके बाद यह है मूल आधार प्रमाण पत्र एवं उसकी स्व अभिप्रमाणित छायाप्रति। स्व अभिप्रमाणित का मतलब है सेल्फ अटेस्टेड। तो उसके बाद मूल आधार कार्ड लेकर जाना है ओरिजिनल, और फिर उसका एक प्रति ले जाना है, उसको भी प्रमाणित कर लेना है। उसके बाद तीसरे पॉइंट में देखेंगे तो शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक मूल एवं वेबसाइट पर वाटरमार्क और स्व अभिप्रमाणित प्रति, अर्थात आपको जो अपलोड किए थे उसमें वाटरमार्क आया है, उसको निकलवा लेना है। एक अभिप्रमाणित प्रति छाया प्रति पे अपना सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है, और उसके सभी के मूल को भी लेकर के जाना है कि मूल ही चेक होगा विशेष रूप से, वो तो बस जमा कर लेते हैं, ठीक है। चौथे में जो है आप जिस आधार पे सिलेक्ट हुए हैं, स्टेट पेपर 1, स्टेट पेपर 2 या बीटेड सीटेड जो भी आपका रहा होगा, उसका आप प्रमाण पत्र लेके जाएंगे। वेबसाइट पे भी अपलोड है तो वाटरमार्क वाला, और फिर उसका एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी ले करके जाएंगे। उसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो इसमें तो 3 लिखा है, लेकिन मैं कहता हूँ आप कम से कम 10 तो रख ही लेना, क्योंकि वहाँ फिर जरूरत पड़ता ही है। तो पासपोर्ट साइज का फोटो। फिर अगर आप आरक्षित वर्ग से सिलेक्शन हुए हैं तो जो भी आपके पास EWS है, OBC है, कैटेगरी है, PH अर्थात विकलांगता जो है, दिव्यांग उसको आज के डेट में कही, दिव्यांगता के आधार पे आप सिलेक्शन आपका हुआ है, या फिर अन्य अन्य आरक्षण के कारण हुआ है, तो जिस कारण से आपको आरक्षण मिला है उसका प्रमाण पत्र और सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लेकर जाना है। जन्म तिथि की छूट यदि अगर आप जॉब में थे या फिर और किसी डिफेंस में थे तो उसमें छूट मिलता है, तो उससे अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो उसको लेकर के जाना है। उसके बाद यह है कि एक बहुत महत्वपूर्ण जो है 8वां पॉइंट पढ़िए। 8वां पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके जो 9, 10, 11, 12 वाले बच्चे हैं, क्योंकि काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग 9, 10 एवं 11, 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन हेतु तैयारी के साथ आएंगे, और ब्रैकेट में दिया है लगभग 2 सप्ताह, अर्थात आप जैसे ही काउंसलिंग करवाएंगे आपको तुरंत वहाँ ट्रेनिंग में रख लिया जाएगा। तो इसलिए अपना जो है व्यवस्था लेके जाना, जो भी स्वेटर है, चादर है रहने का ना, बाकी वहाँ तो कुछ मिलेगा ही, लेकिन अपने स्तर से तो व्यवस्था लेकर के जाना, क्योंकि व्यवस्था लेकर के नहीं जाओगे तो वहाँ आगे परेशानी हो जाएगी। समझ में आ गया।
इसलिए व्यवस्था सब लेकर के जाना है, 9-10 वाले को, 11-12 वालों को, क्योंकि वहाँ से बाद तुरंत आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा 15 दिनों का। आप ट्रेनिंग में आ जाएंगे, इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना। उसके बाद है 9वां पॉइंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आधार कार्ड जिस नंबर से जुड़ा है उस नंबर वाले मोबाइल को अवश्य साथ लेके जाना है, क्योंकि वहाँ OTP वगैरह आएगा तो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद है कि जो नियुक्त शिक्षक है वो 15 दिन के अंदर, एक पक्ष तथा 15 दिन के अंदर आप अपने जिला कार्यालय पदाधिकारी को रिजाइनिंग का जो है वो सौंपेंगे, विमन प्रमाण पत्र को सौंप देंगे। उसके बाद है 11वां में है कि बैंक अकाउंट नंबर के साथ पासबुक की भी प्रति लेकर के आएंगे। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ये सैलरी आदि में काम आता है। तो अगर आपके पास पासबुक है तब तो ठीक है, अगर एक दिन में बन जाता है SBI का ही लेकिन चाहिए तो भी ठीक है, नहीं बनता है तो वहाँ भी बनने का आपका व्यवस्था है। ज़्यादा इसके लिए परेशान है, ऐसा नहीं कि पासबुक बनाने के चक्कर में तुम बैंक के चक्कर लगाते रह जाओ और फिर बाकी काम जो है आपका ठीक से नहीं हो। इसलिए इस अरे थोड़ा लेट से देंगे पासबुक तो पैसा लेट से आएगा, बस इतना ही फर्क है, और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। और उसके बाद 12वां पॉइंट है कि सभी अनुसूचित अभ्यर्थी अपना पैन नंबर से संबंधित पैन कार्ड भी लेके आएंगे, और पैन कार्ड भी लेके आना है, वही सैलरी में आपका पासबुक और पैन कार्ड जो है। और बाकी तो आगे जो है शिक्षा पदाधिकारी के लिए आदेश दिया गया है, इसको आप नहीं जानिए, इससे आपको आवश्यकता भी नहीं है। हालांकि इसमें एक पॉइंट देख सकते हैं कि उन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थी जो है वो अगर पासबुक के साथ नहीं जाता है तो जिला कार्यालय का ये कर्तव्य होगा कि वहाँ उनका पासबुक खुलवाए। तो ये चीज़ है, इसको आप देख सकते हैं। तो आपको निश्चित रूप से मैंने बता दिया है, मैं एक बार और शॉर्ट रिवीजन आपको करवा दूँ। मूल प्रमाण पत्र 10 से लेकर के जहाँ तक आप क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन जो भी है, BEd है। उसके बाद टेट, BTET, CTET, स्टेट जो भी आपका है, टेट को लेकर जाना है। उसके बाद जो है फॉर्म जो भरे थे फॉर्म वाला लेके जाना है। उसके बाद वाटर मार्क जो है वाटर मार्क ले जाना है, उसके साथ प्रमाणित स्वाभिप्रमाणित प्रति भी लेकर के जाना है। उसके बाद जो है आप प्रवेश पत्र को लेके जाएंगे और उससे भी प्रमाणित प्रति लेकर के जाएंगे। पैन कार्ड, आधार कार्ड अवेलेबल अगर है, पासबुक तो SBI का पासबुक, किसी अन्य बैंक का पासबुक मत लेकर के जाना, अगर SBI है तो ही लेकर जाना, वरना वहाँ तुम्हारा पासबुक खुल जाएगा, ठीक है। तो इतना आपके पास है, ये सब चीज़ लेकर के आप निश्चित रूप से जाइए। और आपको बहुत बहुत बधाई, आपने जो जुनून से परिश्रम किया है उसी का आज फल है। परिश्रम आपने बहुत किया होगा, लेकिन देर होता है दुरुस्त होता है भाइयों, थोड़ी देर तो लगी होगी, पर आज आपका हर्ष अलग होगा, हर्षोल्लास आपके घर में अलग होगा, आपके हृदय में आनंद होगा, आपने जो परिश्रम किया उसके प्रति। तो निश्चित रूप से मैं बस इतना ही बताने के लिए आया था। तो जो भी बच्चे हैं इस सभी डॉक्यूमेंट्स को बनवा लें और फिर अपने तैयारी में लग जाएं दोस्त। और भी नोटिफिकेशन जो भी आएगा, जो भी ज़रूरी आपके लिए लगेगा, मैं आप तक पहुंचाता रहूँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। धन्यवाद।